नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी काफ़ी लंबे समय के बाद जब मैं ऑफिस आया तो काफ़ी ईमेल्स आए हुए थे, लेकिन चूंकि बीच में ईमेल का एक्सेस नहीं था, इसकी वजह से हम लोग इन वीडियोस को नहीं बना पाए। रिक्वायरमेंट कुछ नई आई थी हमारे पास में, और ये रिक्वायरमेंट पोलैंड से आई थी। पोलैंड में फूड आइटम प्रोडक्शन के लिए और डोनट्स प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन लाइन वर्कर की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है, उसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट एक्चुअली पहले आ चुकी है, लेकिन अब चूंकि मैं ईमेल का एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं मैं, और ऑब्वियसली व्हाट्सएप का एक्सेस, इसलिए आज हमें चश्मा मिलने वाला, लेकिन चूंकि बहुत अर्जेंट था, एक उधर से कॉल भी आया, तो फिर हमने इस पर देखा और आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर रहा हूं मैं। रिक्वायरमेंट है फूड आइटम प्रोडक्शन के लिए। इस टाइप की रिक्वायरमेंट पहले भी आ चुकी थी, वो डिफरेंट क्लाइंट्स की थी, अभी डिफरेंट क्लाइंट्स की है। और ये रिक्वायरमेंट जो फूड आइटम्स होते हैं, और एक दूसरी कंपनी है जिसमें डोनट्स आइटम, डोनट्स जो खाने का सामान होता है, डोनट्स, तो डोनट्स के लिए रिक्वायरमेंट है, फूड आइटम के लिए रिक्वायरमेंट, दोनों ही फूड आइटम है। उसमें से फूड आइटम प्रोडक्शन लाइन के लिए वर्कर की रिक्वायरमेंट है। इसमें क्राइटेरिया सिंपल है, इंग्लिश आना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। अगर गल्फ एक्सपीरियंस है तो 10th पास नहीं होगा तो भी चलेगा। रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है। इसमें ऑब्वियसली पहले भी हम लोग इस पर काम कर चुके हैं, लेकिन उस टाइम पर अपॉइंटमेंट्स का इशू होने की वजह से इस पर ऑब्वियसली रिजल्ट नहीं आ पाया था। लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं, अब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, क्लाइंट भी सपोर्ट कर रहा है, और हमारा जो क्लाइंट के प्रति रीच है वो बढ़ चुका है। इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार की रिक्वायरमेंट पर रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि पहले से भी बेटर आएगा। पहले हमारा रिजल्ट 80% था, हम कोशिश करते हैं कि 80% से भी ज़्यादा आए। सो ये हमारे लिए कोशिश रहेगी। कोई भी कैंडिडेट जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, उनको हम पहले से गाइड करेंगे, ट्रेन करेंगे। और इस टाइप की रिक्वायरमेंट्स में ऑब्वियसली जो चीज़ें हैं वो कैंडिडेट को जो प्रोसेस करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग खुद फिल्टर कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट को जो नीड है वो रिक्वायरमेंट हमें अच्छे से पता है। और चूंकि पोलैंड में हम लोग कुछ समय के बाद में ऑब्वियसली प्रेजेंट होने वाले हैं, जो वहाँ पर हमें ऑपरेशन शुरू करना है। हालांकि ये आई सर्जरी से थोड़ा सा लगभग 1-1.5 महीने का ट्रैवल पोस्टपोन हो चुका है, जो फॉरेन के ट्रैवल होने वाले हैं। तो जैसे जैसे हमारे वीज़ा का जो टाइमिंग है उसके हिसाब से मेरे ट्रिप शुरू होंगे, उसके बाद में फिर पोलैंड का भी ट्रिप होगा, और पोलैंड का ट्रिप होगा उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं जो होने वाली हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। पोलैंड में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके ऊपर हमें काम करना है, रिजल्ट लाना है, क्योंकि पहले से ही जो ग्राउंड बना हुआ है वहाँ की प्रोसेस सिंपल है। सिर्फ इश्यूज थे अपॉइंटमेंट्स के और क्लाइंट सपोर्ट के, तो क्लाइंट सपोर्ट पर काम होने ही लगा है, और अपॉइंटमेंट्स भी होने वाले होंगे, होने ही लगे हैं। पहले हमने लास्ट ईयर में भी सितंबर अक्टूबर में वीजा स्टैंपिंग देखे थे, अपॉइंटमेंट्स मैंने नवंबर दिसंबर के भी देखे हुए थे। तो इसलिए ये पॉसिबल है कि इस साल रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पर मैं सैलरी और प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। मैं डोनट्स पैकिंग, डोनट्स प्रोडक्शन और फूड आइटम प्रोडक्शन में दोनों में जो रिक्वायरमेंट्स है, जो मंथली इनकम बनने वाले, जनरली क्या होता है, लोगों को अगर हम कोई सैलरी बताते हैं तो सैलरी से कंसर्न कम होता है, उनको कितना मिलने वाला है उसके ऊपर उनका ज़्यादा फोकस होता है। तो यहाँ पर जो सैलरी बनने वाली वो अप्रोक्सीमेटली 1,10,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में बनने वाली है। डिपेंड करता है कितनी वर्किंग आवर्स आप करते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो काम होता है वो देखा जाए तो लगभग 12 आवर की शिफ्ट ही होती है, कभी कभी काम कम रहता है। और जो एम्प्लॉयर की तरफ से दिया गया है वो 9 आवर्स का कैलकुलेशंस और 12 आवर्स के कैलकुलेशन दिया है। इसके बीच में जो भी आवर्स होंगे उसके हिसाब से उनका वेजेज होगा, सैलरी होगी। सैलरी यूरोप में पर आवर के हिसाब से होती है, आप लोगों को अच्छे से पता है। तो यहाँ पर जो सैलरी है वो 1,10,000 मंथली इनकम, मैं इनकम की बात करूँ, मंथली इनकम 1,10,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में है। और ये रिक्वायरमेंट मेल फीमेल दोनों के लिए है। 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम जो नॉर्मल है वो रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि इस रिक्वायरमेंट्स में जो प्रोसेस है, प्रोसेस काफ़ी इजी है, स्मूथ है, और क्राइटेरिया इजी है। कोई भी कैंडिडेट जो बेसिक इंग्लिश आती है, 10th पास होगा या फिर गल्फ एक्सपीरियंस होगा 3-4-5 साल का, तो उनको इजीली प्रोसेस किया जा सकता है। रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनकम का सोर्स काफ़ी अच्छा है। बाकी क्राइटेरिया सबको सेम टू सेम है। एंड पोलैंड के लिए जो चीज़ें हैं, ऑब्वियसली हर चीज़ अभी इंप्रूव होती जा रही है। क्लाइंट का सपोर्ट काफ़ी अच्छा हो रहा है। अभी जो भी क्लाइंट से हमें सपोर्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ, चाहे एप्लीकेशन के टाइम पर हो या फिर हम VFS या एम्बेसी में सबमिशन होगा उस टाइम पर जो कंडीशन चलेगी उसके हिसाब से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो अभी के लिए ये रिक्वायरमेंट डेफिनेटली बेस्ट रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस रिक्वायरमेंट में जो टर्म्स होते हैं वो टर्म्स देखा जाए तो एज लिमिट ओपन है 20 से 50 ईयर्स तक की, लेकिन 20 से 40 ईयर्स का टर्म्स थोड़ा डिफरेंट है, और 40 से 50 का ईयर्स टर्म्स थोड़ा डिफरेंट है। मतलब कि 20 से
40 का जो टर्म्स है वो एक सिंपल टर्म्स है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। 40 से 50 के बीच में है, जो अगर कोई अप्लाई करेंगे तो उनको पहले हमें परमिशन लेनी पड़ेगी एम्प्लॉयर से, उसके बाद वो हमें वहाँ से कंफर्म करेंगे, उसके बाद चीज़ें रहेंगी। और यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर जैसे बाई चांस रिजल्ट के चांसेस तो हैं इसमें नो डाउट, लेकिन अगर बाई चांस किसी का वीज़ा रिफ्यूज होता है, मान लीजिए 10 में से 8 लोगों का या 7 लोगों का या 9 लोगों का वीज़ा लग जाता है, अगर 1 2 3 लोगों का वीज़ा नहीं लगता मान लीजिए, तो उसमें से जो 40 अंडर लोग होंगे उनका नॉर्मल जो गवर्नमेंट की फीस होगी वो डिडक्ट होगी और उसके बाद बाकी उनका रिफंड हो जाएगा। और अगर 40 से 50 के बीच में जो लोग होंगे उनका थोड़ा सा लॉयर का चार्ज भी कटेगा, जो कि माइनर ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, और हमारे कलीग आपको बता देंगे, क्योंकि वो इसमें परमिट कर रहे हैं। वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 40 की बजाय 43 तक हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जनरली 40 तक वो इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एज लिमिट ओपन की है कि अप टू 50 ईयर तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। 50 ईयर का मतलब समझ लीजिए यहाँ पर कि मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए। फिजिकल फिट का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी एज हो लेकिन दिखना नहीं चाहिए, दिखने का मतलब हमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं करना है, फुर्तीला होना चाहिए। मतलब कि वो व्यक्ति अगर 49-50 ईयर का है, 30-35 ईयर के लोगों के साथ में इजीली कंफर्टेबल तरीके से फुर्ती में काम कर सके, ऐसे बंदे की रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी कैंडिडेट जो होंगे 20 से 50 साल के बीच में डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी क्वारीज हैं आप टीम से पूछ सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें रिजल्ट का चांस डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम लोग इसमें फोकस कर रहे हैं और पोलैंड के ऊपर हमारा एक्चुअली फोकस काफ़ी पहले से ही अच्छा है। और अभी जो हमने वहाँ पर कंपनी के साथ में काम करना और वहाँ का डायरेक्टर बनना और फिर अपना सेल्फ ऑफिस होना, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे एक रिजल्ट का संकेत है। और 2025 में हमें वो सभी चीज़ों को रिकवर करना है जो 2023 और 24 में हमें लॉसेस हुए, हमारे कैंडिडेट्स को लॉसेस हुए हैं। हमारे कैंडिडेट्स को तो काफ़ी लॉसेस हुए, उसका दुख हमें अभी भी होता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनके उस लॉस को रिकवर करवा पाए कैसे भी करके तो बहुत अच्छी रहेगी। खासतौर से लोगों का जो मुखिया होता है घर का, सोर्स ऑफ इनकम मतलब जो व्यक्ति घर को चलाने की जिम्मेदारी जिसके पास होती है, वही व्यक्ति अगर परेशान हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और चूंकि उस टाइम पर 2023 में और 24 में रिजल्ट बहुत खतरनाक था, क्योंकि उस टाइम पर अपॉइंटमेंट्स का बहुत ही प्रॉब्लम था, और ये एक प्रकार से आप लोग सबको पता ही है। लेकिन अभी चीज़ें सुधर रही हैं। अभी पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा रोल है क्लाइंट का। क्लाइंट इसमें सपोर्ट करने वाला है, 100% सपोर्ट करने वाला है। क्लाइंट का सपोर्ट हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि क्लाइंट सपोर्ट करेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव आने ही वाला है। और क्लाइंट का सपोर्ट होते ही ये मान लीजिए जैसे क्लाइंट ने हमें सपोर्ट किया तो हमारा हर काम होने वाला है। अपॉइंटमेंट्स के लिए भी क्लाइंट अगर एम्बेसी में ईमेल करेंगे तो उनको भी अपॉइंटमेंट्स के चांसेस हैं जल्दी मिलने के, क्योंकि क्लाइंट का रोल बहुत बड़ा होता है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अच्छी है और इम्पोर्टेंट है तो क्लाइंट प्रायोरिटी करेगा। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर साथ में एक और टर्म्स एंड कंडीशंस है कि कोई भी कैंडिडेट पहले कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेगा, कोई भी कैंडिडेट जो इसमें अप्लाई करेगा। क्लाइंट ने हमें सपोर्ट करने के लिए प्रॉमिस किया है, लेकिन साथ साथ में ये भी कहा है कि आपके जो कैंडिडेट्स होंगे वो पहला कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के बाद ही वहाँ से जाएंगे। तो ये सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी अप्लाई करें माइंडसेट बना के रखें कि उनको पहला कॉन्ट्रैक्ट इसी कंपनी में कंप्लीट करना है, तो क्लाइंट आपको फुल सपोर्ट करेगा, आपको शेंगन में पहुंचाने का पूरा काम करेगा। वहां पर आपका वीज़ा लग जाएगा, आप एंट्री करेंगे, 1 साल काम करेंगे, हो सकता है 2 साल का काम हो तो 2 साल काम करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगता तो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन पहला कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं रिक्वायरमेंट आपको अच्छी लगी होगी। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका चारों कंट्री के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लोग आउट ऑफ इंडिया में हैं, जैसे गल्फ में है, सिंगापुर है, मलेशिया है, या फिर अफ्रीका में है, कोई मॉरिशस में है, मालदीव्स में है, किसी भी कंट्री में है, और अगर इंडिया के हैं अप्लाई करना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो वहाँ पर अगर वर्क वीज़ा पर हैं तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अप्लाई करने से क्या होगा, जब वो इसमें अप्लाई करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि उनका रिजल्ट का चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया में भी ऑब्वियसली अच्छा होने वाला है, लेकिन इंडिया से बेटर वहाँ का रिजल्ट होता है। इंडिया में कभी 100% नहीं हो सकता है, इंडिया में 80 हो सकता है, 85 हो सकता है, 90 हो सकता है, लेकिन 100% कभी नहीं हो सकता है। लेकिन सिंगापुर, मलेशिया, गल्फ कंट्री और जैसे अलग अलग कंट्री में देखा जाए, कुछ कंट्री का रिजल्ट बहुत शानदार है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, बहुत सी कंट्रीज में आप सबमिशंस कर सकते हैं, तो वहाँ का रिजल्ट बहुत शानदार है। अगर कोई भी कैंडिडेट अगर बाहर जैसे सऊदी में जॉब कर रहे हैं, कतर में कर रहे हैं, कुवैत में कर रहे हैं, दुबई में, मलेशिया में या सिंगापुर में, अफ्रीका में, तो ये मान लीजिए जिस भी कंट्री में कर रहे हैं ना, एक बार आपको शेयर करेंगे और वहीं पर काम चालू रखेंगे, इनका यहाँ से भी काम हो जाएगा, वर्क परमिट आना शुरू हो जाएगा, सबमिशन उनको उन्हीं कंट्री में करना होगा, तो रिजल्ट बहुत ही शानदार आने वाला है। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है पहले टीम से कॉन्टैक्ट करें और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है, और रिक्वायरमेंट इतनी अच्छी है, आप ये मान लीजिए कि
अभी ये रिक्वायरमेंट 10 लोगों की रिक्वायरमेंट 10 फूड आइटम्स, अदर फूड आइटम्स के लिए है और 10 डोनट्स के लिए है। बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट है और आई होप कि ये बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगी। इसमें जो टाइम है वो 10 फरवरी तक का टाइम है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्लोज होने पर ये क्लोज हो जाएगी क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये रिक्वायरमेंट देखा जाए तो एक प्रकार से एक अच्छी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें से जो एग्रीकल्चर वाला काम होता है बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, प्रीफर नहीं करते हैं। लेकिन इस रिक्वायरमेंट के लिए बहुत सारे लोग जो व्हाइट कॉलर जॉब्स टाइप की जॉब ढूंढ रहे हों, हालांकि ये ब्लू कलर है लेकिन फिर भी एक प्रकार से काफ़ी हद तक व्हाइट कलर जैसी जॉब रहेगी। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया वेरी सिंपल है, टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी। बेसिक इंग्लिश चाहिए, 10th पास होना चाहिए, ECR ECNR कोई भी पासपोर्ट हो चलेगा, और गल्फ एक्सपीरियंस होगा तो वो भी चल सकता है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं रिक्वायरमेंट आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप दोस्तों में क्लासमेट्स कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिसके जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। और अगर इस सप्ताह का जो लाइव सेशन होगा उसको जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि इस टॉपिक पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे लाइव सेशन में। सो मिलते हैं दोस्तों लाइव सेशन में, और इस रिक्वायरमेंट के बारे में आप इंक्वायरीज कीजिए हमारे कलीग से। धन्यवाद।